हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक नंबर 6 का पार्ट सेकंड करेंगे, पार्ट 2 करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, किसी राशि को निश्चित समय के लिए कर्ज पर दिया जाता है। प्रथम 3 वर्ष के लिए वार्षिक दर 5%, अगले 4 वर्ष के लिए वार्षिक दर 6% तथा शेष 2 वर्ष के लिए वार्षिक दर 3% है। यदि कुल 9 वर्षों के बाद संपूर्ण साधारण ब्याज की राशि 1350 हो तो वह राशि कितनी है? यानी राशि बताना है, यानी कि मूलधन बताना है। देखिए, यहाँ पर आपको दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। प्रथम 3 वर्ष का दिया हुआ है 5%। प्रथम 3 वर्ष के लिए 5%। प्रथम 3 वर्ष के लिए 5%। 5% 3 वर्ष के लिए, यानी कि यही ना ब्याज हो गया। 80% क्या होता है? ब्याज होता है। तो पहला ब्याज ये हो गया। अगले 4 वर्ष के लिए वार्षिक दर 6 है, यानी कि 6% की दर से कई वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। तथा शेष 2 वर्ष के लिए 3%। 3% जो है 2 वर्ष के लिए। कुल ब्याज यही ना हो गया। और ये कुल ब्याज है कितना? 9 वर्ष का। 9 वर्ष हो गया। देखिए, 3 वर्ष और 4, 7 और 2 9, 9 वर्ष। 9 वर्ष का टोटल ब्याज कितना है? 1350। यहाँ 15 हो गया और ये 6 का 24 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। सबको जोड़ दीजिएगा तो ये 24 और 6 30 और 30 और 15 कितना हो गया? 45। सबको जोड़िएगा तो ये 45% हो गया। इतना बराबर कितना हो गया? 1350। 1350 आपका ये कट जाएगा तो 1% का वैल्यू निकल जाएगा। 1350 ये कितना बार में कटेगा? 45 30 बार में कट जाएगा। यानी कि 1% बराबर कितना हो गया? 30 रुपया। तो मूलधन निकालना है तो मूलधन तो 100% होता है, तो कितना हो जाएगा? 3000 रुपया हो जाएगा। यही हो गया। ये पहला प्रश्न हो गया। एक और प्रश्न देखिए आगे। अगला प्रश्न है, यदि व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5 भाग 4%, 2/3 भाग, ये दूसरा नंबर प्रश्न हो गया। तो 2/5 भाग 4% के लिए 1 वर्ष का है ब्याज। ये पहला ब्याज हो गया। दूसरा है 1/3 भाग को 5% की दर से 1 वर्ष के लिए। अच्छा, बटे में 100 होता है ना, 100 ले लीजिएगा। क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 होता है। मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 होता है। तथा शेष राशि 10% वार्षिक दर से कर्ज पर लगाया। देखिए, शेष राशि कितना होगा? कुल धन अगर मानते हैं 1, तो उसमें से 2/5 भाग को लगाया 4% की दर पर, फिर 1/3 को लगाया 5% दर से, तो बच गया जो घटा लीजिएगा टोटल में से। ये दोनों को घटा दीजिएगा तो बच जाएगा, तो शेष निकल जाएगा। शेष राशि निकल जाएगा, घटाइए। ये कितना आ जाएगा? लॉस 15। तो यह 15 हो जाएगा। 5 से 3 बार में तो 6 हो जाएगा। 3 से ये 5 बार में तो 5 हो जाएगा। तो 11 हो जाएगा। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 15 में से 11 घट गया तो 4। 4 बटे कितना हो गया? 15। तो शेष कितना हो गया? 4/15। 4/15 भाग को लगाता है 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज। यही हो गया। ठीक है। देखिए, 2 से काटिए इसको। इसको कटने वाला है? नहीं कटने वाला, इसको यही रहने दीजिए। कटने वाला तो है लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाएगा, काट कूट दीजिएगा। तो यह 8/15
500 हो गया। यहाँ पर 5/300 हो जाएगा। रहने दीजिए, यहीं पर यहीं पर काट देते हैं। ये आपका 2 से कटेगा, क्या 5 से काटिए, 5 से ये 3 बार में कटेगा, 5 से ये 2 बार में, इसको नहीं काटते हैं। ऊपर में देखिए 8 बटे कितना हो जाएगा 300, यहाँ पर 5/300, यहाँ पर 8/500 हो जाएगा। तो ये 500 300 300 का एलसीएम कितना हो गया। अच्छा, टोटल धन आपको दिया हुआ है, ये पूरा कुल ब्याज बराबर कितना है 267 है। सबका लॉस लीजिएगा तो 1500 आ जाएगा। ये 500 से 1500 3 बार में कटेगा, तो 8, ये तो 8 है, तो 8 ये 24 हो जाएगा ऊपर में। फिर यहाँ पर 300 से 1500 में भाग लगेगा तो 5 बार में, तो 25 हो जाएगा। फिर 300 से 1500 में भाग लगाइएगा तो 5 बार में, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पचे 40 हो जाएगा। टोटल कितना होगा 267। सबको जोड़िएगा तो ये आपको 40 और 20 और 20 कितना हो जाएगा 80, 80 9 89 हो जाएगा, 89 होगा। हमको मूलधन मेरा क्या है 1 है, तो 1 का ना वैल्यू निकालना है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी कि इसीलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 267 और गुने 1500 और बटे में 89। ये कट जाएगा आपको 3 बार में, तो 15 3 45, 4500 क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा कि 2/3 भाग, 1/3 भाग, 4/15 भाग, तो वहां पर जो होने से कुल मूलधन जो है से 1 मानिएगा, 1 मान के बनाइएगा। देखिए मूलधन को हम 1 माने, इसका 2/5 भाग, फिर 1/3 भाग, तो सबको इस पूरे भाग को घटा लेंगे तो बच जाएगा शेष भाग। निकाले थे ना, तो 1 के ना माने थे मूलधन, इसलिए 1 का वैल्यू हम निकाले हैं। ठीक है, जब प्रतिशत में दिया हुआ रहेगा तो 100% मानेंगे, मूलधन को क्या मानेंगे 100 मानेंगे। लेकिन जब फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो 1 मानेंगे। ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि साधारण ब्याज दर पर 800 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो 800 उतने ही समय में कितना हो जाएगा। देखिए आपको पहला वाला आपको मिश्रधन दिया हुआ है, पहला मिश्रधन दिया हुआ है। दूसरा मिश्रधन पूछ रहा है कि यदि दर कितना अधिक हो जाए 3% अधिक हो जाए, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा तो मूलधन गुने दर गुने समय बटे में 100, ये वाला फॉर्मेट लगाइए कि पहला मिश्रधन देकर और मूलधन दिया हुआ रहेगा तो दूसरा मिश्रधन पूछेगा, दर और समय देगा तो दूसरा मिश्रधन पूछेगा, तो इस फॉर्मेट का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न नंबर कितना है, ये तीसरा नंबर प्रश्न है। कहता है कि साधारण ब्याज दर पर 800 3 वर्षों में 956 हो जाता है। यदि ब्याज दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो 800 उतने ही समय में कितना हो जाएगा। तो यही 800 कितना हो जाएगा, अगर 3% दर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा। और जब भी हो जाएगा या हो जाएगी का बात आता है तो वो मिश्रधन होता है। क्या होता है मिश्रधन। मिश्रधन मतलब हमसे पूछ रहा है, दूसरा मिश्रधन पूछ रहा है। पहला मिश्रधन आपको दिया हुआ कितना 956 रुपया, मूलधन दिया हुआ है 800 और दर कितना बढ़ने के लिए कह रहा है 3 बढ़ने के लिए कह रहा है। कै वर्ष में 3 वर्ष में, 3 वर्ष है बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए 3 3 9 हो गया और 9 8 72 हो जाएगा। तो ये नया वाला मिश्रधन कितना हो जाएगा 72 जोड़ दीजिएगा
6 और 2 8 हो गया, और 7 5 12 के 2 हो गया, हासिल 1 9 1 10 हो गया, यानी कि 1028 रुपया हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न क्या है, किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज के रूप में 300 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि वह राशि 40% अधिक होती तो उतने ही समय तथा दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए जो ब्याज होता है वह किस पर निर्भर करता है, मूलधन पर निर्भर करता है। अगर ब्याज मूलधन ज्यादा होगा, अगर किसी कारण से मूलधन अगर बढ़ जाता है तो ब्याज भी बढ़ जाएगा। अगर मूलधन 40% से वृद्धि होता है तो ब्याज भी कितना से वृद्धि होगा, 40% से वृद्धि हो जाएगा। तो हम लोग सीधा सिंपली क्या करेंगे कि जो भी ब्याज दिया हुआ है पहले वाला ब्याज, उस ब्याज को 40% वृद्धि कर देंगे, क्योंकि हमको कह रहा है कि मूलधन वृद्धि हो जा रहा है 40% से। तो नया वाला ब्याज क्या होगा, तो नया वाला ब्याज कितना होगा, तो जो ब्याज पहले वाला जो ब्याज दिया हुआ है उसी को 40% वृद्धि कर देंगे। क्यों वृद्धि कर रहे हैं, हमको पता है कि मूलधन बढ़ रहा है 40%, इसी कारण से हम लोग ब्याज को 40% वृद्धि कर देंगे, यानी कि नया वाला ब्याज कितना आ जाएगा, निकाल लेंगे। ये हमारा प्रश्न कितना है, 4 नंबर प्रश्न है ना, चौथा प्रश्न है। किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज के रूप में कितना मिलता है, 300 मिलता है। कितना मिलता है, 300 मिलता है, 300 प्राप्त होते हैं। यदि वह राशि 40% अधिक होती तो उतने ही समय तथा दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो पहले मिलता था 300, अगर मूलधन बढ़ेगा 40% तो ब्याज भी कितना बढ़ जाएगा, 40%, 40% वृद्धि हो गया। तो 14 42, अब नया वाला ब्याज कितना होगा, 420 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये 4 नंबर प्रश्न हो गया। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, संतोष अजय को 12,600.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कर्ज दिया। 9 माह बाद अजय मूल राशि तथा ब्याज के रूप में एक घड़ी संतोष को वापस कर दिया, तो घड़ी की कीमत कितना होगा। देखिए घड़ी की कीमत ब्याज के रूप में दिया जा रहा है, यानी कि घड़ी का जो कीमत है वो क्या है, उसका ब्याज है। फिर से हम पढ़ते हैं, संतोष अजय को 12,600.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कर्ज दिया। 9 माह बाद अजय मूल राशि तथा ब्याज के रूप में एक घड़ी संतोष को वापस कर दिया। देखिए ब्याज के रूप में क्या दे रहा है, घड़ी दे रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, घड़ी का कीमत क्या होगा। तो जो ब्याज होगा वही क्या होगा, घड़ी का कीमत होगा, यानी कि 12,000 पर 6.1/4% की दर से 9 माह का ब्याज निकाल देंगे। 9 माह का जो ब्याज होगा वही क्या होगा, घड़ी का कीमत होगा, इसलिए घड़ी का कीमत बराबर क्या हो जाएगा, घड़ी की कीमत बराबर हो गया 12,000 का 6.1/4% का मतलब होता है 6 24 1 25, 25/4, 25/4 क्या महीना का, 9 महीना का। 9 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं, 100। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से ये कटेगा 10 बार में, और 2 से कटेगा ये 5 बार में, 2 से ये 2 बार में, 25 पचे 125, और 9 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2 हासिल 2, 9 2 11/2, 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 6 के 12, फिर 2 दूनी 4.5,
यानी कि 162 रुपया 50 पैसा। कितना हो जाएगा? 162 रुपया 50 पैसा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है 6ठा नंबर, 6 नंबर है। अगला हमारा जो प्रश्न है, राम ने 2000 साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर ब्याज उधार दिया। 18 माह बाद 2100 नगद और 1 कलम देकर हिसाब चुकता कर दिया, तो कलम की कीमत कितना होगा? देखिए, कलम की कीमत हमको बताना है। हम राम ने कितना रुपया दिया है? 2000 साधारण ब्याज की दर पर 6% वार्षिक की दर पर उधार दिया। 18 माह बाद 2100 नगद और 1 कलम देकर हिसाब चुकता कर दिया, तो कलम का कीमत कितना होगा? नगद मूल्य कितना था? 2000 रुपया था, लेकिन वो दिया कितना? 2100 रुपया दिया है। इसका मतलब कि जो नगद मूल्य है उससे 100 रुपया ज्यादा दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्याज आएगा उस ब्याज में से अगर 100 हम जो एक ज्यादा, जो नगद मूल्य से जो ज्यादा हम रकम दिए हैं उसमें से अगर हम 100 घटा लेते हैं, ब्याज में से 100 घटा लेते हैं, जितना अधिक दिए हैं, तो वो हमारा क्या होगा? कलम का कीमत निकल के चला आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज क्या हो गया? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो गया? तो 2000 ना लिया था, तो 2000 राम दिया था। कितना प्रतिशत दर पर? तो 6% की दर पर 18 माह के लिए। 6% की दर पर 18 माह के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 6 से ये कटेगा 2 बार में, 6 से कटेगा, सॉरी 6 से यही काट दीजिए, 6 दूनी, ये 9 बार में कट जाएगा। आपका ये हो गया 9 दूनी 18, यानी कि 180 रुपया हो गया ना। इसीलिए कलम की कीमत बराबर क्या हो गया? 180 में से जो 100 रुपया ज्यादा दिया था, 2100 में दिया था, देना था उसको 2000 नगद के रूप में, लेकिन दिया वो 2100। ठीक है, 1 कलम दे दिया और हिसाब को रफा सफा कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? कलम का कीमत कितना हो गया? 80 रुपया हो गया। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा।